फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कुछ शराइत है, जिसमें पहले शर्त ये है कि आपका जो ना पहली दफ़ा घर बना रहे हो और मिनिमम तनख्वाह अगर आपकी जो ना वो 50,000 हो और बिजनेस क्लास की सूरत में आप 75,000 मिनिमम आपकी इनकम होनी चाहिए। बेहतरीन मतलब वो है अपॉर्चुनिटी है कि आप बजाय इसके जिनके अकाउंट्स नहीं है, वैसे तो सबके अकाउंट्स होंगे, लेकिन अगर जिनके नहीं भी है तो आप बिल्कुल मिनिमम डिपॉजिट से भी अपना अकाउंट ओपन कर वो अचीव नहीं कर पाती हैं। हम उन जिम्मेदार शख्सियत तक हम नहीं पहुंचते हैं जिनकी वजह से हम अपने प्लानिंग को उसके तहत पूरा करने के लिए दुश्वारियां का सामना है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें मार्कअप से उसके जो परसेंटेज है वो ज़्यादा लेने से हमें थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं कि कहीं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो ना वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत ये हमारा जो ना घर बनाने के लिए जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कुछ शराइत है, जिसमें पहले शर्त ये है कि आपका जो ना पहली दफ़ा घर बना रहे हो और मिनिमम तनख्वाह अगर आपकी जो ना वो 50,000 हो और बिजनेस क्लास की सूरत में आप 75,000 मिनिमम आपकी इनकम होनी चाहिए। और इसमें आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ये है कि आपने अपना जो ना आपके नाम पे कोई प्लॉट हो या आपने कोई बनाए कोई घर हो वो परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो ना मुख्तलिफ किस्म के जो ना वो इंस्टॉलमेंट प्लान है। ये बेसिकली 5% के लिए आपका जो 10 साल तक गवर्नमेंट सब्सिडाइज है और 10 साल से अब हो तो मार्केट रेट अप्लाई होगा। तो आप लोग किसी भी बैंक से और स्पेशली नेशनल बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और आप आए और अपना जो ना अपना घर जो ना वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के थ्रू आए और फ़ायदा उठाए। तो खातून ये मार्केट इंतहाई जो ना माशाल्लाह से खूबसूरत बनाए हुए, तो जो ऑडियंस थे वो भी माशाल्लाह से काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने काफ़ी जो ना हमें क्वेश्चन किया, क्रॉस क्वेश्चन किया। हम नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के हवाले से इंफॉर्मेशन देने आए थे, जिसमें बिजनेस के हवाले से, जिसमें हमने इनको जो ना डिजिटल बैंकिंग के हवाले से, बेसिक बैंकिंग के हवाले से और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कैसे आप लोन अवेल कर सकते हैं, क्या क्या नेशनल बैंक के प्रोडक्ट है, इस हवाले से हम आपको इन्फॉर्मेशन देने आए थे। तो बहुत खूबसूरत मार्केट है और आपकी इंशाल्लाह मार्केट के लिए हमने जो भी बिजनेस फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। जो भी आपको फाइनेंशियल जो ना सपोर्ट चाहिए हम नेशनल बैंक प्रोवाइड करेंगे और आपको डिजिटल की तरफ जो लेके जाने हमने उसमें QR कोड हो गया और डिजिटल बैंकिंग हो गया, तो तमाम किस्म के सवाल नेशनल बैंक प्रोवाइड करेंगे। मोहम्मद काजिम, नेशनल बैंक मैनेजर, अंदार ब्रांच, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, मेरा ग्रेड है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक के इश्तराक से जो ना नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी का एक प्रोग्राम वक्तन फ़क्तन हम चलाते रहते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल के हवाले से जो है ना आगाही देना, मालियाती आगाही देना है। उस वक्त तक आपका अपना बिजनेस, उस वक्त तक आपके बिजनेस सक्सेस नहीं होता, उस वक्त तक आप घूम पे नहीं जा सकते जब तक आप अपने आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लिंक नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को, स्पेशली नेशनल बैंक को कुछ टारगेट्स दिए, जिसमें आप फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से आपने जितना भी जो मार्केट है उनमें आगाही देना है। तो इसमें नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के हवाले से हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे। उसके बाद हम नेशनल बैंक के प्रोडक्ट के हवाले से हम बात करेंगे, साथ साथ जो नेशनल बैंक के प्रोडक्ट है जो हम आपको क्या दे सकते हैं इनके हवाले से हम बात करेंगे। तो नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी का जो प्रोग्राम है उसमें आपको जो ना फाइनेंशियल हवाले से आपको कैसे बजट करना है, कैसे आपने अपनी जो ना घर का अखराजात और आपकी जो ना बिजनेस के अखराजात और कितना आपकी और आपकी एक्सपेंडिचर कितनी है, उस वक्त तक आप जो ना इस चीज को आप सक्सेस नहीं होता। आपके पास हमेशा यही स्मार्ट है ना कि आपकी जो ना क्या कहते हैं इनकम ज्यादा हो और आपकी जो ना एक्सपेंस कम हो, जो बीच में जो पैसा बच के बजट हो गया वो आपने सेविंग करना है। उस सेविंग को आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना। पहले आपने बजट करना सीखना है कि अपनी हर बिजनेस का और आपकी घर का भी इवन आपकी जो सिस्टम है उसमें भी आप ये एक बजट बनाना चाहिए कि हमारे घर की ये पूरा फैमिली की क्लब करके हमारी इनकम इतना है और हमारे घर के अखराजात इतना है। और जो आपने हर हाल में आपके स्मार्टनेस ये है कि आपने बचाना है, अपने एक्सपेंस को हमेशा बचाना है और उसमें से कुछ अमाउंट आपने सेविंग करना है, उस सेविंग को आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करना है। इनका बेसिकली ये तो इन्वेस्टमेंट करना है और आपने स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ये बैंक आपको बताएंगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ सेफ है, इन हवाले से हम बात करेंगे। तो बेसिकली बैंक का फंक्शन ये है कि आपके पैसे को हम रिसीव करते हैं, उस पैसे को हम महफूज करते हैं, उस पैसे के ऊपर अगर आपको चाहे तो हम प्रॉफिट भी दे सकते हैं
उस पैसे उसके बाद हम आपको फाइनेंसिंग की एक फैसिलिटी हम ऑफर करते हैं। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स है, हम आपको ऑफर करेंगे, जो वक्तन फ़क्तन सोशल मीडिया पे भी आप देखते रहते हैं। नेशनल बैंक इस वक्त लीडिंग कमर्शियल बैंक है नेशनल बैंक। तो हमारे पास जो ना जो प्रोडक्ट है, जिसमें आजकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक प्रोडक्ट चल रहा है, जो वज़ीर आज़म अपना घर हाउसिंग स्कीम, जिसमें जो ना आपको घर बनाने के लिए 5% के ऊपर आपको कर्जा देंगे, जिसमें आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको मैं बताऊंगा कि डिटेल्स में थोड़ा बहुत आपको वो करेंगे। लेकिन अगर आप लोग कोई घर बनाना, वाकई आप लोग घर बनाना चाहे, तो इस स्कीम से आप लोग फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हम नेशनल बैंक वाले आपके लिए जो ना मुख्तलिफ किसी को और भी, अगर आपके फैमिली मेंबर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो उसको भी हम एक एडवांस सैलरी की ऑफर है होते हैं ना, हम उनके पास होते हैं। तो उस ज्वेलरी आइटम के ऊपर हमारे पास बैंक में सिक्योर रख के, सोना रख के, आपके जो ना सोने जितना भी अंगूठी है, हार है, वो बैंक में सिक्योर रख के, बैंक में प्लेज करवा के सिक्योर रख के, उसके ऊपर भी आप फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हमसे ले सकते हैं। तो नेशनल बैंक में जो ना इस तरह की मुख्तलिफ हमारे पास आपके बिजनेस के लिए हमारे पास है। इसके अलावा जो ना आप लोग चाहते हैं कि बैंक जो ना सिर्फ अमीरों के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। बैंक जो होते हैं ना वो सबके लिए है, ठीक है ना। आपके जहन से निकालो कि बैंक कोई जो ना अलग चीज है। आप बैंक जो खड़े हैं ना, वो आप लोगों की वजह से खड़े हैं हम, और हम आप लोगों के लिए ही वो फैसिलिटीज के लिए बैंक जो ना तमाम लोगों के लिए, जिसके पास बिल्कुल फाइनेंशियली कोई नहीं हो, उनके लिए हम सपोर्ट के लिए बैठे हुए। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो ना डिपॉजिट के भी हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास फाइनेंसिंग के भी प्रोडक्ट है। आप लोग आए, जब चाहे आप आए, इंफॉर्मेशन लेके आप बैंक से वो फाइनेंस आप फैसिलिटी ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हम बताएंगे कि इसमें जो ना वो डिजिटल बैंकिंग के हवाले से बताएंगे। आजकल डिजिटल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना, जब तक जो ना आपका जो दुनिया इतने तेजी से तब्दील हो रही है, फाइनेंशियल सिस्टम हमारी इतनी तेजी से तब्दील हो रहा है, जब तक हम वक्त के साथ उन चीजों को अपने आप को लिंक नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम ग्रो नहीं कर सकते, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आप ये सारे के सारे जो डिजिटल बैंकिंग की तरफ अपना अमल करें। और मैंने उस दिन मैम को बता दिया था कि अब बहुत से टूरिस्ट आते हैं आपके पास, करते हो कैश उनकी जेब में नहीं होता। आपके पास ये फैसिलिटी भी बहुत बैंक कम देते कि स्वैप मशीन भी बहुत कम देते। तो आपके पास हम एक नई सिस्टम आपको दे दूंगा कि QR कोड आपके यहाँ पर लगे होंगे, मोबाइल से उसने स्कैन किया, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो, ये आपको नेशनल बैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हम आपको इंशाल्लाह हम आपको ये भी दे देंगे। कोई ये जो मेहंदियाबाद जैसे जगह पे नेशनल बैंक की ब्रांच है 74 में खुला हुआ है, और आज भी हमारे हर गांव हर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल बैंक है। तो हमारे पास वहां दूसरे बैंक नहीं जा सकते, वहां नेशनल बैंक जाते हैं, क्योंकि हमारे जो एक नेशनल का एक जिम्मेदारी है, नेशनल रोल है। तो हम उस रोल की वजह से हम जो ना अपना प्ले करते हैं। तमाम गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट हमारे थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं। तमाम बैंकों में आप देखो तमाम इंटरेस्ट रेट का मुकाबला करते हो, हमारे किसी भी प्रोडक्ट का, हमारे किसी भी जो ना उसका बिल्कुल चार्जेस कम है। चार्जेस बिल्कुल हमने फ्री भी किया हुआ है। और दूसरा आपने का ये जो लोनिंग के हवाले से हमारी इंटरेस्ट रेट हमेशा से कम है। क्यों? हमारे गवर्नमेंट के शेयर है, ये बैंक तो गवर्नमेंट के, हम गवर्नमेंट आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं। तो हमारे पास आप लोगों के लिए इवन इंश्योरेंस कवर भी है बैंक में। आप लोग जो ना मुश्किल वक्त के लिए आपको बिजनेस में अगर खुदा ना खासा मुश्किल वक्त आया, या कोई आप वो करना चाहिए, या आप अपने जो ना फ्यूचर प्लानिंग करना चाहे, बच्चों की शादी के हवाले से, फ्यूचर में आपको ये कंसर्न है कि 10 साल बाद 20 साल बाद मेरे बच्चों की शादी, उस वक्त अखराजात को मैनेज करना चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है इंश्योरेंस, जो आपके अकाउंट में सालाना एक दफा कटेंगे और 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद आपको पॉलिसी मेच्योर होंगे, तो आपकी जो उस वक्त के जो एक्सपेंडिचर्स आप अभी से साल में एक दफा काट लेते हैं, तो सालाना एनुअली चार्ज, तो आप ये भी आप जो ना इसको कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको जो ना ये बताएंगे कि नेशनल बैंक ये मेरा घर मेरा ये जो वजीर आजम अपना, पहले इसका मेरा घर मेरा आशियाना था, अब नया रीनेम किया, पहले 35 लाख था, अब उन्होंने 1 करोड़ रुपए किए, तो वजीर आजम अपना घर। इसमें आपके पास 3 किस्म की हम वो कह रहे हैं। पहला, आपने कोई बनाए कोई घर जो 10 मरले का हो, परचेस कर सकते हैं, RCC होना शर्त है, 10 मरला टोटल कवर्ड एरिया हो, ठीक है ना। उसमें से बेशक 7 मरला 6 मरला 5 मरला 4 मरला पे घर कंस्ट्रक्टेड हो, वो खरीद भी सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, अगर आपके पास किसके पास प्लॉट हो, मतलब मैक्सिमम 10 मरला तक, तो कोई प्लॉट हो, उसके ऊपर अगर आपने घर बनाना चाहे, तो उसके ऊपर आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बैंक जो है ना इसको आपको फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। इसमें
इंतकाल शुदा ज़मीन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपने बैंक के नाम पे बाद में मोर्गेज कराना है। तो इसमें अक्सर शजरा नकल जमाबंदी गिरदा खसवारी हो और आपने अप्रूव्ड प्लान यानी कि आप म्यूनसिपल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से आपने 5 माले 10 माले या 6 माले या जो भी घर बनाना चाहे आपने उसको अप्रूव कराना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस पहली दफा घर बना, इसकी एलिजिबिलिटी में पहली दफा वो घर बना रहे हो, इससे पहले कभी उन्होंने कोई घर नहीं बनाया हो, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो ना आपका 5% तक फिक्स है, 10 साल के लिए गवर्नमेंट उठाएगा। इस वक्त जो कमर्शियल रेट है ना वो 13 से 14% पे चल रहा है कि हाउसिंग का, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इस पे 5% आपसे लेना है, बाकी 8% 9% गवर्नमेंट अपनी जेब से देंगे। जो 10 साल तक गवर्नमेंट आपके सब्सिडी उठा लेंगे इसकी रिक्वायरमेंट में। ठीक है। मुख्तलिफ इसके ऊपर जो ना हमने इंस्टॉलमेंट प्लान बनाया हुआ है, जिक्र अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 50 लाख लेना चाहे तो 20 साल के लिए तो 26,000, अगर आपने जो ना 15 साल के लिए तो 31,000, और आपने जो ना इसको उसके लिए लेना चाहे कि तो 42,000। तो मुख्तलिफ किस्म की इसकी इंस्टॉलमेंट भी है, जिसमें मेरे पास मैंने हैंड आउट लेके, अगर आप में से किसी को चाहिए आप लोग ले भी सकते हैं, ताकि जो ना वो इंस्टॉलमेंट अपना प्लान भी देख सके। ठीक है। तो आप में से अगर किसी को या हाउसिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई जहन में कोई बात है, बेटी भी ना इसका तो नहीं होता हमारे पास, तो उसके आपके लिए ये एक ऑप्शन ये देंगे कि अगर आपके स्पाउस जो ना हस्बैंड हो गया, उनके साथ आप इनकम कलेक्ट करके, एक के नाम पे होगा ना जमीन, तो आप इनकम कलेक्ट करके दोनों मिलके अप्लाई कर सकते हैं इसके ऑप्शन। तो आपकी इनकम ज्यादा इसकी 50% डेट बढ़ जाती है, मतलब आपके पास 1 करोड़ लेने के लिए इसमें 2 लाख रुपए आपकी इनकम होनी जरूरी है फैमिली का। ठीक है ना, जिसमें आपका दोनों पार्टनर मिला के 2 लाख रुपए है तो 1 करोड़ रुपए आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसे आपकी इनकम के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अच्छा, 1 करोड़ रुपए फिर मंथ से हमें कितना? 1 करोड़ रुपए अगर आपने इसको जो ना 1 करोड़ रुपए में अगर आपने इसको 20 साल रखना है तो 65,000 है, अगर आपने 15 साल रखना है तो 80,000 है, 79,000, 1,06,000 है आपके 10 साल। नेशनल बैंक में आए सबसे इजी प्रोसेस है, एक दिन में हम अकाउंट खोल के देते हैं। और बिजनेस के लिए जैसे सर ने पहले भी बताया, करंट चॉइस अकाउंट सबसे आप लोगों के लिए मुनासिब और बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको चेकबुक फ्री मिलता है, ATM फ्री मिलता है, और इसके अलावा अभी QR कोड्स हैं वो भी बिल्कुल फ्री हैं, डिजिटल ऐप आपको बिल्कुल फ्री है, ट्रांजेक्शन आप जितने भी करें। तो आप लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन मतलब वो है, अपॉर्चुनिटी है कि आप बजाय इसके जिनके अकाउंट्स नहीं है, वैसे तो सबके अकाउंट्स होंगे, लेकिन अगर जिनके नहीं भी है तो आप बिल्कुल मिनिमम डिपॉजिट से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम डिपॉजिट के साथ भी 1,000 5,000 से भी आप अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जी अगर आप लोग चाहते हो कि शरिया कंप्लाइंस या इस्लामिक उसकी तरफ जाना चाहते हो, तो अभी हमारे पास नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें सेविंग भी है, आप सेविंग भी कर सकते हो, और वो पूरा इस्लामिक भी है, मतलब शरिया कंप्लाइंस, वो इंटरेस्ट फ्री है, इस्लामिक विंडो खुल गया हमारे पास, और इस्लामिक प्रोडक्ट है जिसमें आपको मतलब इंटरेस्ट से आपको फ्री है, जिसमें आपको तमाम फिका के जो ना वो शरिया एडवाइजरी बोर्ड वहां से अप्रूव्ड आपका जो ना वो प्रोडक्ट है, जिसमें आपको तमाम किस्म के शरीयत के उसूलों के मुताबिक है। आजकल बैंक में ये सारा, अगला साल तो इंशाल्लाह 2028 तक तमाम बैंक इस्लामी होना है, इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा बैंक से। तो अभी इसका ऑप्शन अभी से भी बैंक से खोल दिया है, और इनका आपको वो प्रोडक्ट भी साथ साथ चल रहे हैं हमारे पास। जी बिल्कुल, वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। और इसके अलावा आप लोग आएंगे, आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, बहुत वेलकम करेंगे हम, और आपका सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है आपकी, जस्ट आपके शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होती है, और घर में से किसी के आप शनाख्ती कार्ड अपने रिलेटिव में से किसी का लेके आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का किसी का लेके आ सकते हैं, अपने स्पाउस में या किसी का भी आप लेके आ सकते हैं जो आपको जानने वाला हो। बस इसी बेस पे आपके अकाउंट्स फ़ौरन से खुल जाते हैं। आप लोग बिज़नेस वाले हैं, आपके पास लेटर हेड ना भी हो तो वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप बहुत इजीली आप उसमें अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ कि आप यहाँ पे आए, हमारे नेशनल बैंक शहजाद मार्केट में यहाँ रमदार चौक में आए, और ज़रूर अपने अकाउंट्स खुलवाएं। जैसे कि आज एलिस बाई खातून बाई एलिस का जो प्लेटफॉर्म है, हमेशा ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। तो नेशनल बैंक में कुछ प्रोडक्ट्स आए थे लोन के हवाले से, जैसे नेशनल फाइनेंस लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जो लॉन्डिंग स्कीम ओपन हुआ है,
तो हमने चाहा कि हम अपने बिजनेस वूमेंस को लोन्स के हवाले से अवेयरनेस सेशन रखा जाए, जिसके लिए मैं एरिया मैनेजर नेशनल बिल्डिंग एरिया मैनेजर जनाब काजिम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और हमारी ख़वातीन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक सेशन रहा जो कि ख़वातीन के बहुत फ्रूटफुल रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हम जो है हाउसिंग स्कीम या कोई भी लोनिंग का प्रोग्राम आते हैं तो उड़ी बातें हम सुनते हैं और डिसहार्ट हो जाते हैं, स्पेशली ख़वातीन के वो अचीव नहीं कर पाती हैं। हम उन ज़िम्मेदार शख्सियत तक हम नहीं पहुँचते हैं जिनकी वजह से हम अपने प्लानिंग को उसके तहत पूरा करने के लिए दुश्वारियाँ का सामना करना पड़ता है। तो आज के सेशन में हमने डायरेक्ट काजिम साहब को बुलाया और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हाउसिंग स्कीम, बिजनेस लोन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लोन के हवाले से हमें बताया, समझाया। और मैं समझती हूँ यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन बैठी हुई थी बहुत खुश थी और वो लोग इरादा कर रहे थे घर का भी और जो बिज़नेस के लिए भी जो लोन लेना चाह रहे थे या एडवांस सैलरी के हवाले से बहुत सारी ख़वातीन जॉब भी करती थी, एडवांस सैलरी के हवाले से भी बताया। तो इंशाल्लाह इनके मुश्किल हल होंगे और ये अपने बिज़नेस को मज़ीद जो है ना वो आगे बढ़ाएँ। सारे ख़वातीन हमारे घरों में हाउस वाइफ जो है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी नेशनल बैंक लेके आए हैं। उनमें ये है कि गोल्ड का जो लोन है बहुत इंटरेस्टिंग लगा सारी ख़वातीन को, क्योंकि ख़वातीन घरों में सेफ़ रखती हैं, अपने सेफ़ बना के या किसी के पास अमानत रखती है या कहीं जाना हो तो वो मुख्तलिफ पाउचेस बना के अपने बैग में लेके चलती हैं, फिरती है या किसी के पास रख के जाती है। तो इसके बजाय आप बैंक में रखें, आपका पैसा, आपका सोना भी महफूज रहेगा और आपको बर वक्त एक अच्छी अमाउंट मिलेगी जिसके तहत जो है आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। आप अपने ज़रूरियात ज़िंदगी में उन पैसों को एड करके आप अपने घर के माहौल को अच्छा सा बना सकते हैं। स्पेशली बिजनेस वूमेन है तो मैं इनको कहूँगी कि वो पैसा आप अपने बिजनेस में शामिल करके वो बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये गोल्ड का जो लोन स्कीम था ये ख़वातीन ने बहुत पसंद किया। बहुत शुक्रिया। आज का सेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा इस हवाले से कि एक तो हम अक्सर देखते हैं कि जब बैंक से हम कोई लोन लेते हैं तो उसके परसेंट ज़्यादा होते हैं ना, मार्कअप ज़्यादा होने की वजह से लोग परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने ऑफ़र पेश किया कि 5% में आपको 1 करोड़ का कर्ज ले लो, कर्जा भी देंगे। तो ये बात बहुत ही अच्छी थी क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें मार्कअप से उसके जो परसेंटेज है वो ज़्यादा लेने से हमें थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं कि कहीं हमें 1 लाख पे 1.5 लाख ज़्यादा ना भरना पड़े। तो ये सेशन बहुत अच्छा हुआ और खातून के एक दफ़ा मेरा शुक्रगुजार है कि हर इसी तरह के इवेंट ये लोग यहाँ पे करते हैं जिसमें ख़वातीन के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए ये जो बिज़नेस वूमेन है उनको आगे लाने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इस बात से हमें बड़ी खुशी है कि ये जो खातून बाई एनी है ये हमेशा ख़वातीन की खुद मुख्तारी उनकी तरक्की के लिए काम करती है। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं, हमें बहुत अच्छा लगा।